दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसी है जिस साधक को भी अनुभव रुक गए हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी ध्यान का साधक है वह क्या चाहता है, उसके मन की जिज्ञासा सर्वप्रथम यही होती है कि उसे अनुभव आए और लगातार आते रहें। लेकिन जब इसके विपरीत दूसरी स्थिति आती है, जब साधक के अनुभव रुक जाते हैं, तब वह बहुत घबरा जाता है। जब तक साधक ध्यान की गहराइयों में प्रवेश नहीं करता है, तब तक वह अनुभव बंद होने का कारण समझ नहीं पाता है। इसमें कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी करते हैं और अनुभव बंद हो जाने पर ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के साधक होते हैं जो अनुभव बंद होने पर भी ध्यान नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार के साधक मुश्किल से 5% ही देखने को मिलेंगे, जिन्होंने ध्यान से कोई भी धारणा, अपनी इच्छा या वासना ना लगाई हो और ध्यान को बिना किसी इच्छा और धारणा के किया हो, यानी कि सांसारिक कोई भी इच्छा ध्यान से ना जोड़ी हो, वह साधक लगातार चलता है। दोस्तों, ध्यान के अनुभव बंद क्यों होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको ध्यान में अनुभव आते हैं। ध्यान में अनुभव इसलिए आते हैं क्योंकि आपका मन सक्रिय है। आप जानते हैं मन क्या कर सकता है, मन कैसे हमें संसार में घुमाता है। सबसे पहली चीज तो यही है कि मन का रुक जाना, अनुभव का बंद हो जाना। और जब आप जानते हो ध्यान में ऐसी स्थिति आनी है कि सब कुछ रुक जाना है, निर्विचार हो जाना है, शून्य में स्थित हो जाना है, कोई अनुभव नहीं होना है, स्वयं का भी अनुभव नहीं रहना है। कहने का तात्पर्य है हर चीज छूट जानी है। जब ध्यान की अंतिम अवस्था में सब चीज छूट जानी है, तो फिर अनुभव की आकांक्षा करना तो मूर्खता ही है। भगवान शिव ने जैसे कहा है कि जब कोई माता अपने बच्चे को रोता देखती है तो उसे कुछ खाने को दे देती है, तो जिससे वह उस खेल में लग जाता है। आप भी इस प्रकार के अनुभव को एक खेल ही समझिए। ये ध्यान की शुरुआत है। लेकिन जब आपके अनुभव रुक जाएं, आपका सच्चा ध्यान वहीं से शुरू होगा, क्योंकि उस स्थिति में आपका मन नहीं होगा, आप स्वयं ही होंगे और अकेले ही होंगे। उस समय पर ही आपका साक्षी भाव जगना शुरू होता है, क्योंकि जब अंदर से मन के विकार रुक जाते हैं और स्थिति एकदम से साफ हो जाती है, तो उस समय जब आप ध्यान करते हैं, शांत लेट जाते हैं, तो मन में विचार नहीं है, आंखों के सामने अनुभव नहीं है। अब आप कोशिश क्या करते हैं उस समय पर? आप कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक जगत की गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा गहरे घुसने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा गहरे जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपके अनुभव तो एकदम रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके साथ होता है वो अविस्मरणीय है। जब ध्यान के सारे अनुभव रुक जाएंगे, उसके बाद ही आपको ध्यान घटेगा। इसमें घबराने वाली स्थिति नहीं है। मैंने बहुत से साधकों को देखा है जो ध्यान के अनुभव ना आने पर घबरा जाते हैं, लेकिन ये स्थिति ही आपको लानी थी। इसी स्थिति के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, जहां आपका मन, आपके विचार, सब कुछ रुक जाए। उस समय पर आपकी जो आंतरिक स्थिति है, जो अंतर चेतना है, सिर्फ वो ही प्रदर्शित होती है। और जो भी आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, उसी अंतर चेतना के साथ जाते हैं। जब साधक को ध्यान के अनुभव बंद हो जाएं, तो उसे घबराना नहीं है, बल्कि प्रसन्न हो जाना है, क्योंकि वो एक पड़ाव पार कर चुका है। जहां उसका मन दखल देता था, वो उस पड़ाव से बाहर आ गया है, और अब उसकी साधना में गति और तीव्र रफ्तार से होगी। तो जो भी ऐसे साधक हैं, वो चिंता ना करें,
अनुभव, रुकना, समझना, आपके जीवन में ध्यान का उदय होना है। जो साधक सदा ध्यान के अनुभवों में ही पड़ा रहेगा तो उसे यह समझना चाहिए कि उसका मन अभी लगातार कार्य कर रहा है, क्योंकि मन ही अनुभव की आकांक्षा भी करता है और उसका मन ही उसे साधना की गहराई में ले भी जाता है। लेकिन मन की दो ही दशाएं हैं, एक विचार वाली और एक निर्विचार वाली। मन ऐसा है जैसे शीशा होता है ना, शीशे के सामने आप जो भी चीज रख देंगे वो ही दिखाई देगी। तो जब मन में विचार है तो मन विचारों को दिखाएगा, और जब मन निर्विचार है तो फिर कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे शीशे के सामने कुछ नहीं है तो वहां कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस इसी तरह का मन है। और ध्यान साधना के दौरान अनुभव, रुकना मतलब आपका उदय होना, आपके भीतर ध्यान का घटना। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।